भारत में लोकतंत्र को बदनाम करने और उसे परास्त करने का एक पैटर्न दिखाता हूं। यह पैटर्न इतना खतरनाक है दोस्तों, जब आप रिसर्च देखेंगे तब आपको इस अंतरराष्ट्रीय साजिश का पता चलेगा। और ये जो पैटर्न है इसमें भारत को बदनाम करने की साजिश है। कई सारे मुद्दे हैं और ये मुद्दे एक एक करके जॉर्ज सोरोस से शुरू हुए और फिर इसके बाद जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं आप हैरान हो जाएंगे। और जो मैंने रिसर्च का मुद्दा उठाया है उसमें टाइम, बीबीसी, वॉशिंगटन पोस्ट, टेलीग्राफ, न्यूयॉर्क टाइम्स, पाकिस्तान को भी अपने रिसर्च का आधार बनाया है, क्योंकि ये सारी चीज़ें घूम फिर कर वहीं जा रही हैं। और इसके अलावा राहुल गांधी, अब राहुल गांधी को आप सांकेतिक रूप से समझिए, मैं उन्हीं से जुड़ा रिसर्च दिखाऊंगा कि जो बातें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कह रही हैं, मीडिया संस्थान कह रहे हैं, जो जॉर्ज सोरोस कह रहा था वही बात तो यहाँ उठ रही है। और आप देखिएगा और आप ढूंढिएगा कि ये संयोग है, प्रयोग है, क्या चीज़ है। और एक नहीं, पांच पांच मुद्दों पर सबके जो क्लिपिंग्स है ना वो दिखाऊंगा। जैसे पहला मुद्दा, मोदी के भारत में लोकतंत्र खतरे में है। दूसरा, बीजेपी आरएसएस ने यहाँ की संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। ये नैरेटिव है भैया, लोकतंत्र में चुनाव जीतेंगे तो वही ना शासन करेंगे, लेकिन कब्जा कर लिया। तीसरा, नफरत का माहौल है, देश को बांटा जा रहा है। चौथा मुद्दा, मुसलमानों में डर का माहौल है। और पांचवा मुद्दा, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता खत्म हो गई है। मतलब प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय टूल किट तैयार किया गया है। और आप ये समझिए, वैसे तो ये जो टूल किट है ना वो मोदी जी के राष्ट्रीय राजनीति में आने के बाद ही शुरू हो गया था, लेकिन अगला मिशन 2024 है और सिर्फ यही कोशिश है कि किसी प्रकार से मोदी दोबारा इस देश की सत्ता में न आ सके। आज के इस वीडियो में इसी को डिकोड करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल। आज के इस वीडियो में उस अंतर्राष्ट्रीय टूल किट के बारे में आपको बताऊंगा जो भारत में 3 दशकों के बाद जो राजनीतिक स्थिरता आई है उसे पलटने के लिए, उसे खत्म करने के लिए, उसे अस्थिरता में लाने के लिए बेताब है। और जब मैं इस अंतर्राष्ट्रीय टूल किट को दिखाऊंगा दोस्तों और पैटर्न देखेंगे, तब आपको जो कहानी समझ में आएगी उससे आपके होश उड़ जाएंगे। और याद रखिए, जो बातें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कह रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान कह रहे हैं, वही बात तो भारत में राहुल गांधी, कांग्रेस, विपक्ष के नेता कह रहे हैं। और ये पैटर्न आपको देख करके समझ में आएगा। पहले आप इस बात को समझ लीजिए, वो साजिशकर्ता कौन है। उसका नाम है जॉर्ज सोरोस, जो भारत में सत्ता परिवर्तन के लिए उतावला है। $1 बिलियन की घोषणा कर दी है। मोदी विरोधियों के लिए तो इससे बड़ी खबर हो ही नहीं सकती ना। और सोरोस को अभी यह मौका मिला अडानी मुद्दे के जरिए। एक तो भारत के इस उद्योगपति के बहाने भारत की अर्थव्यवस्था पर हमला कर सकते हैं, और किया भी उन लोगों ने, आपने देखा। और दूसरा, जो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है उसका भी साथ मिल गया लगे हाथों। तो अडानी के मुद्दे पर इन्होंने भारत में प्रजातंत्र की बहाली का सपना देखा है। अमेरिका में जब कुछ होता है ना, सिलिकॉन वैली बैंक डूबता है और कई सारे बैंक डूबने की खबर दिखाई मैंने आपको, उसमें प्रजातंत्र का खतरा नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन चलिए मैं आपको एक एक करके चीज़ें दिखाता हूँ। मैंने आपको बताया है कि 5 महत्वपूर्ण मुद्दों को मैं उठा रहा हूँ, जिसके ज़रिए ये खबर आप तक देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहले मुद्दे पर आइए। मोदी के भारत में लोकतंत्र खतरे में है। और आप एक एक करके देखते चले जाइए। टाइम पर आइए। ये तो दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पत्रिका है, टाइम मैगजीन। लॉ अगेंस्ट लव जिहाद फर्दर इरोड इंडियाज डेमोक्रेसी। प्रजातंत्र खत्म हो रहा है। लव जिहाद के चक्कर में भारत के लोकतंत्र को ही खत्म कर दिया इसने। ये देख लीजिए। आगे बढ़िए, बीबीसी पर आइए। इसी मुद्दे को उलझाने के लिए बीबीसी भी हर खबर को कैसे पेश करता है ये देखिए। इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी
द डाउनग्रेडिंग ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। ऑटोक्रेसी आ रही है, ये इलेक्ट्रल जो ऑटोक्रेसी है ना उसकी बात कह रहे हैं। लोकतंत्र खत्म हो रहा है। अब फिर से आप अमेरिका के एक वॉशिंगटन पोस्ट पर आइए, देखिए क्या लिखता, इंडियाज क्रुएल्टी टू इट्स क्रिटिक्स shows the deterioration of the world's largest democracy। जो क्रिटिक्स हैं उस पर जाती हो रही और इसी की वजह से भारत में जो लोकतंत्र है वो खत्म हो रहा है धीरे धीरे। आप इस नैरेटिव को पकड़ने की कोशिश कीजिए। फिर से टेलीग्राफ पर आपको लेके आता हूं, ब्रिटिश अखबार, ब्रिटिश अमेरिकन सब मैंने इसमें समेटने की कोशिश की है जिसकी चर्चा यहाँ होती है। इसका हेडर देखिए, hurtling towards war, India and Pakistan are discovering the trouble with democracy। भारत और पाकिस्तान को जोड़ दिया, उसको ये पता ही नहीं चल रहा है कि भारत के लोकतंत्र और पाकिस्तान के लोकतंत्र में कितना फर्क है। उसी के बहाने गाली दे दो जी। अब आगे बढ़िए, न्यूयॉर्क टाइम्स पर आइए। अमेरिका के इस मशहूर समाचार पत्र का हेडर देखिए, मोदीज इंडिया इज वेयर ग्लोबल डेमोक्रेसी डाइज। ये मोदी का भारत है जहां पर ग्लोबल डेमोक्रेसी जो है खत्म हो गया या खत्म हो रहा है, जो भी आप समझ लीजिए। अब देखिए एक एक चीज मैं आपके लिए इसलिए निकाल कर दे रहा हूं क्योंकि आगे आपको पैटर्न समझना है। ये तो सोरोस ने कहा था, वहां से ये चल रहा है और यही बात पाकिस्तान भी कहता है। वो कश्मीर में डेमोक्रेसी के खात्मे की बात कहता है और पूरी दुनिया के सामने कहता है। वो पाकिस्तान जहां लोकतंत्र का कोई अस्तित्व ही नहीं है, दिखावे के लिए भी कुछ नहीं करते हैं, सेना का हर जगह कब्जा है और शुरू से रहा है वो पाकिस्तान। अब आप आगे बढ़िए, इन्हीं खबरों के सुर में सुर मिलाते हुए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी वायनाड से लेकर के लंदन तक पूरी दुनिया घूम घूम कर ये बता रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है और उसी लोकतंत्र के तहत वो जगह जगह घूमते हैं, हर जगह जाते हैं, इस देश के प्रधानमंत्री पर सीधा हमला करते हैं, सब चीज़ों को खुलकर बदनाम करते हैं। लेकिन उनके लिए लोकतंत्र खतरे में है। वो घंटों सदन का समय बर्बाद कर चुके हैं लेकिन उसके बाद भी ये बात बोलते हैं। और इतना ही नहीं, राहुल गांधी इसके आगे लोकतंत्र बचाने के लिए दुनिया के देशों को बुलाने लगते हैं और इतना बोलते हुए भी उन्हें ये लाज नहीं आती कि भारत में लोकतंत्र खतरे में कहाँ है। तो आप इस पैटर्न को समझिए। अब आप दूसरे मुद्दे पर आइए। बीजेपी आरएसएस ने यहाँ की संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया। गजब देश है, गजब लोग हैं ये जो कांग्रेसी हैं। देश तो खैर बहुत शानदार है लेकिन ये कांग्रेसी बड़े गजब है और ये अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कितना बेवकूफ़ समझती है। लेकिन जब आप इनके नैरेटिव को नहीं समझेंगे तो आप फंस जाएंगे। इसीलिए ये बात समझना ज़रूरी है। आप देखिए कैसे आरएसएस को फंडामेंटलिस्ट और देश की संस्थाओं पर कब्जा करने वाला बताया जाता है। टाइम पत्रिका पर आइए, उसी सीक्वेंस में बता रहा हूँ। हिंदू लाइव्स मैटर इमर्जेस एज डेंजरस स्लोगन इन इंडिया। माने अगर यहाँ पर कोई ये कह दे कि हिंदुओं का जीवन भी मैटर करता है, ये एक डेंजरस स्लोगन है टाइम के लिए। आप जान रहे हैं ना, वो जितने नारे लगते हैं सर कलम करने वाले, वो किन के लिए। और ये तो कोई नारे की बात नहीं है, ऐसी कई घटनाएं भी दिख चुकी हैं मगर उन्हें डेंजरस स्लोगन लगता है। बीबीसी पर आइए, द हिंदू हार्डलाइन आरएसएस हु सी मोदी एज देयर ओन। अब भैया अब जानते हैं, एक आपने सुना होगा दोस्तों कि जहां देखिए मतलब मोदी जी के अलावा कोई है ही नहीं। अरे भैया मोदी ही हैं उनके। अब मोदी आरएसएस से जुड़े हैं तो ये आप नेगेटिव बना के पेश कर रहे हैं कि आरएसएस उन्हें ही अपना देखता, उन्हीं का है, उन्हीं से आया है। आगे बढ़िए, इनसाइड एन इंडियन कैंप फॉर रेडिकल हिंदू वुमेन। आप सिर्फ हेडर समझिए, आरएसएस की जो महिला से जुड़ा हुआ संगठन है उसको जा करके जब मैंने देखा, इतने खतरनाक तरीके से प्रस्तुत किया गया है आप कल्पना नहीं कर सकते। आपको अगर ज़्यादा डेप्थ में जाऊंगा बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। आप आगे बढ़िए।
वॉशिंगटन पोस्ट, ये राणा अय्यूब ने लिखा है, द वर्ल्ड कंटिन्यूज टू इग्नोर द रेडिकलाइजेशन ऑफ इंडिया। भारत में रेडिकलाइजेशन हो रहा है सिर्फ मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए, उन संस्थाओं को बदनाम करने के लिए। आगे बढ़िए, द कश्मीर क्राइसिस इज नॉट अबाउट टेरिटरी, इट्स अबाउट अ हिंदू विक्ट्री ओवर इस्लाम। देख रहे हैं, वॉशिंगटन पोस्ट का है, कश्मीर से 370 हटाना ये टेरिटरी की बात नहीं है, ये हिंदू विक्ट्री है इस्लाम के ऊपर। आप सिर्फ मंशा समझिए, कहानी तो सबके लिए एक ही है भाई। भाजपा के तो इस वो में था, जो इनका चुनावी मैनिफेस्टो है उसमें था कि हम हटाएंगे। और ये तो आज की बात थोड़ी, ये तो नेहरू जी ने दिया था। उस समय भी जो बड़े बड़े महापुरुष हैं वो 370 नहीं चाहते थे। लेकिन अगर 370 आप अपने देश में कोई कानून बना दे, कोई कानून हटा दें, तो इनको हिंदू विक्ट्री ओवर इस्लाम लगता है। टेलीग्राफ पर आइए, इसी मुद्दे को उलझाने के लिए किस तरह से बढ़ा चढ़ाकर खबर बनाता आप देखिए। नरेंद्र मोदीज हिंदू नेशनलिज्म गिव्स राइज टू विजिलेंट अटैक्स ऑन क्रिश्चियंस। क्रिश्चियंस पर अटैक हो रहे हैं। आगे बढ़िए, पेंगुइन एक्यूज्ड ऑफ सरेंडर ओवर बुक विच एंगर्ड हिंदू फंडामेंटलिस्ट। आप सिर्फ देखते चले जाइए दोस्तों। आगे बढ़िए, न्यूयॉर्क टाइम्स पर आइए। यह अमेरिका का समाचार पत्र कैसे आरएसएस पर खबर को पेश करता है। बिहाइंड कैंपस अटैक इन इंडिया सम सीज अ फार राइट एजेंडा। आगे बढ़िए, अंडर मोदी हिंदू नेशनलिस्ट सर्ज हैज फर्दर डिवाइडेड इंडिया। समझ रहे हैं ना कि कैसे भारत में चीज़ों को एक नैरेटिव के तौर पर पेश किया जा रहा है। और जब ये सारे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान बोल रहे हैं तो ये पाकिस्तान तो बोलेगा ही ना। पाकिस्तान तो वैसे भी बोलता है। अब देखिए, विदेश मंत्री, पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान दिखा रहा हूँ। अमिड प्रोटेस्ट इन इंडिया बिलावल भुट्टो सेज नॉट अफ्रेड ऑफ मोदी आरएसएस। आप समझ रहे हैं, ये बात कोई बोलता है क्या पाकिस्तान में कि हमें मोदी और आरएसएस से डर नहीं लगता। तुम्हें मोदी आरएसएस से डरने की ज़रूरत नहीं है, तुमको तो भारत से डरने की ज़रूरत है। लेकिन ये नैरेटिव है हिंदू मुसलमान करने का। ये एक विदेश मंत्री बोल रहा है जिसका कोई लेना देना नहीं है इस संगठन से, लेकिन उसे चुनाव तो लड़ना नहीं है पाकिस्तान में जाकर। लेकिन वो भारत नहीं बोल रहा। भारत दुश्मन नहीं है उसके लिए, कांग्रेस दुश्मन नहीं है। जो पार्टी दशकों तक सत्ता में रही वो पार्टी तो पाकिस्तान में जाकर हेल्प मांगती है कि हमें सत्ता में ला दो, वो दुश्मन नहीं है। आगे बढ़िए, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को भी यही मुद्दा समझ में आता है। क्या कहता है देखिए, आरएसएस एंड बीजेपी आइडियोलॉजी इज द बिगेस्ट थ्रेट टू इंडिया। इमरान खान, इनकी दुश्मनी भारत से नहीं है, इनकी दुश्मनी कांग्रेस से भी नहीं है। इनको पता अगर कांग्रेस आ गई तो हमारा सारा काम हो जाएगा। ये मोदी जी ने नोटबंदी की है, अगर मोदी जी नोटबंदी नहीं करते तो पाकिस्तान का ये हाल भी नहीं होता। तो यही क्रूर सच्चाई है दोस्तों। अगर ये सही तरीके से नहीं भांप पाए तो हम गलतफहमी के शिकार हो जाएंगे। आगे बढ़िए, अब राहुल गांधी पर आइए। राहुल गांधी ही तो कह रहे हैं और यही तो बाहर वाले भी कह रहे हैं। राहुल गांधी ने लंदन जाकर आरएसएस को, अब देखिए, आरएसएस ए फंडामेंटलिस्ट फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कैप्चर्ड ऑल ऑफ इंडियाज इंस्टीट्यूशंस। राहुल गांधी इन लंदन। तो ये राहुल गांधी भी वही बोल रहे हैं जो नैरेटिव पूरी दुनिया में बड़े बड़े मीडिया संस्थानों और पाकिस्तान ने शुरू किया। वही बात राहुल गांधी यहां कह रहे हैं। अब मैं आपको अगले मुद्दे पर लेकर चलता हूं। नफरत का माहौल, देश को बांटा जा रहा है। ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है दोस्तों। मुसलमानों के खिलाफ घृणा की आग फैलाई जा रही है। टाइम पर आइए, रिलीजियस हेट क्राइम्स इन इंडिया सर्ज इन मोदीज सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म में तो कर नहीं पाए तो सेकेंड टर्म को गाली दो। और ये कह रहे हैं कि अब ये जो हेट क्राइम्स है वो बढ़ता चला जा रहा है। इसी तरह की एक और कहानी निकाली है, देखिए, एंटी मुस्लिम मूवमेंट इन इंडिया। आप समझने की कोशिश कीजिए इन हेडर के जरिए कि क्या ये कह रहे हैं। आगे बढ़िए, बीबीसी पर आइए।
beaten and humiliated by Hindu mobs for being a Muslim in India। सिर्फ मुस्लिम होने के नाते भारत में लोगों को पीटा जा रहा है, ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, यही तो भाव आ रहा है ना। आप समझिए कितना खराब, ये पत्रकारिता तो छोड़ दीजिए, एजेंडा से भी ऊपर की चीज़ है ये, कि पूरी सरकार, पूरा जनमत को बदनाम करने की साजिश है। वॉशिंगटन पोस्ट पर आइए, ये जिन्ना का डर दिखा रहा है कि मोदी के भारत में सच हो रहा है, इसे जिन्ना पसंद आने लगा है। मोदीज इंडिया इज बिकमिंग अ रिफ्लेक्शन ऑफ जिन्नाज फियर, मतलब जिन्ना ने जो डर देखा वो सच हो रहा है भारत में। आप सोचिए दोस्तों। टेलीग्राफ पर आइए, ब्रिटिश अखबार, हेट वोन, जो हेट है वो जीत गया। टॉप इंडियन कॉमेडियन क्विट्स आफ्टर रिसीविंग डेथ थ्रेट्स फ्रॉम नेशनलिस्ट, मतलब एक कॉमेडियन है जिसने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया, ये नहीं बताएगा ये, लेकिन उसका एक शो कैंसिल हो गया, इसलिए भारत में सब कुछ खत्म हो गया, लोकतंत्र भी खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। तो ये है डर। आगे बढ़िए, न्यूयॉर्क टाइम्स, इस पूरे इकोसिस्टम के पास भारत में सांप्रदायिकता की आग वाला एक और मुद्दा है। देखिए, इसमें रिपोर्ट्स बनाकर नैरेटिव बनाया जा रहा है। हाउ नरेंद्र मोदी सेड्यूस्ड इंडिया विद एनवी एंड हेट, जो हेट है ना वो भरा जा रहा है। पाकिस्तान में आइए, अब मैं तो आपको पूरा पैटर्न दिखा रहा हूं ना। इन यूएन, पाकिस्तान वॉइसेस कंसर्न ओवर इंडियाज हेट कैंपेन अगेंस्ट मुस्लिम्स माइनॉरिटी रिलीजियस ग्रुप्स। कभी पाकिस्तान ने ये बताया, कभी इन मीडिया संस्थानों ने बताया कि पाकिस्तान में जो हिंदू आबादी आज़ादी के समय कितना, मेरे ख्याल से 14 से 20% के करीब होगी, वो ख़त्म हो गई, पता भी नहीं चला। आज जो कुछ चुनिंदा परिवार बचे हैं उसके साथ कितनी अमानवीय जातियां होती हैं, कभी किसी ने लिखा, पाकिस्तान ने बताया। लेकिन पाकिस्तान यूएन में जाकर जब एक पूरी की पूरी नस्ल को बर्बाद करके जाता है तो भारत की चिंता जताता है। और यही काम अब आप आइए भारत में, भारत के लोग, बाहर वालों की ज़रूरत क्या है जब हिंदुस्तान के भीतर ही सारे लोग बैठे हैं। राहुल गांधी का देखिए, राहुल गांधी भी लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के इसी नैरेटिव को हर फोरम पर समझाने और बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का काम करते हैं। राहुल गांधी, फियर मॉन्गर्स एट चिंतन शिविर, सेज इंडिया विल बर्न इन कमिंग डेज। भारत जो है आने वाले दिनों में जलने लगेगा। अब कैसे जलेगा, कहाँ जलेगा, ये आप इंतज़ार करते रहिए। वैसे तो हम देख चुके हैं, दिल्ली में भी जला जब दंगे हुए, और भी बहुत सारी चीज़ें, किसान आंदोलन में जलाने की कोशिश की गई, सीएए प्रोटेस्ट के दौरान जलाने की कोशिश की गई। तो ये है पूरा मामला दोस्तों। अब इस टूल किट के, जो अंतर्राष्ट्रीय टूल किट है, उसके चौथे पॉइंट पर आइए। मुसलमानों में डर का माहौल है। मैं बहुत सारी चीज़ें जो भारत की है वो छोड़ रहा हूँ, सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय टूल किट की चर्चा कर रहा हूँ। इसमें ये बताया जा रहा है कि देश में मुसलमान डर में जी रहा है। और आप एक एक करके आइए। टाइम पत्रिका देखिए, क्या ये पत्रिका लिख रही है कि क्या भारत में मुसलमानों का नरसंहार हो रहा है। इज इंडिया हेडेड फॉर एन एंटी मुस्लिम जेनोसाइड। अब इसमें क्या बताऊं मैं, मतलब इससे बढ़कर और क्या कहा जा सकता है। बीबीसी में आइए, इंडियाज मुस्लिम्स फियर फॉर देयर फ्यूचर अंडर नरेंद्र मोदी। भारत में जो मुस्लिम हैं वो अपने भविष्य के लिए बड़ा चिंतित हैं, और बाकी जगह तो पूरी दुनिया में सुरक्षित है। यही एक देश है जिसने सबको सहायता की, यहाँ पर लोगों को बसाया, और यहाँ पे ही बहुसंख्यक खतरे में। ये दुनिया का अपने आप में इकलौता देश है, लेकिन इसी को बदनाम करेंगे। आगे बढ़िए। वॉशिंगटन पोस्ट ये लिखता है कि मोदी के भारत में मुसलमान खौफ में जी रहा है। मोदीज इंडिया इज अ लिविंग नाइटमेयर फॉर मुस्लिम्स, मतलब एकदम बुरे स्वप्न की तरह जी रहा है। एज वायलेंस एंड थ्रेट्स ग्रो, ये भी वॉशिंगटन पोस्ट की कहानी है। इंडियाज मुस्लिम्स फियर द वर्स्ट, वो किसी और, सिर्फ डराया जा रहा है, सिर्फ आशंका। देखिए, इक्का दुक्का घटनाएं हो सकती हैं, वो क्राइम से जुड़ी, वो किसी के साथ भी हो सकती है, लेकिन एक छोटी छोटी घटनाओं के आधार पर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि देश में सब कुछ खत्म हो गया। टेलीग्राफ पर आइए, देखिए ये समाचार पत्र सीधे सीधे क्या लिखता है।
fear and loathing in India's Muslim heartland could decide could next general election। एक और आपको पढ़ के दिखाता हूं। पुलिस पब्लिकली बीट मुस्लिम्स हु डिसरप्टेड हिंदू फेस्टिवल्स इन इंडिया। अब देखिए, ये तो एक कानून व्यवस्था की बात हो सकती थी ना, लेकिन क्या लिखा है? पुलिस पब्लिकली बीट मुस्लिम्स, मुस्लिम को पीटा गया जिसने कि हिंदू फेस्टिवल में डिसरप्शन डाला। अब आप सोचिए कि इसे सामान्य रूप से ही बताया जा सकता था कि भाई एक फेस्टिवल के दौरान किसी ने बीच में कुछ वो व्यवधान डालने की कोशिश की, उसे पीटा गया, और पीटा गया एक अंतर्राष्ट्रीय खबर के लिए ये खबर बन जाए, ये भी बड़ी बात है। ब्रिटेन में क्या हाल हुआ, वहाँ भारतीय दूतावास में किस तरीके से खालिस्तानियों ने तिरंगे को फाड़ दिया, अपमानित किया, उनके लिए खबर नहीं हो सकती। लेकिन भारत में क्राइम की छोटी से छोटी खबर भी इतनी बड़ी खबर बन जाती है। न्यूयॉर्क टाइम्स पर आइए। इंडिया स्टेप्स टुवर्ड मेकिंग नेचुरलाइजेशन हार्डर फॉर मुस्लिम्स। कुछ और देखिए, मोदीज कैंपेन ऑफ फियर एंड प्रीजुडिस। फिर तीसरा भी देखिए, एज मोदी पुशेस हिंदू एजेंडा ए सेक्युलर इंडिया फाइट बैक। कई सारी कहानियां हैं, कितनी सारी कहानियां आपको दिखाऊं। पाकिस्तान पे आइए, इसी बात को पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो किस तरीके से कहते हैं, उनके बयान को देखिए। पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर कॉल्स पीएम मोदी बचर ऑफ गुजरात, इंडिया कंडेम्स अनसिविलाइज्ड रिमार्क। पीएम मोदी को जो गुजरात का मतलब आप सोचिए कसाई कह रहा है ये आदमी, ये है स्थिति। एनीवन बट मोदी, मैनी इंडियन मुस्लिम्स फियर द वर्स्ट। ये डॉन का है, वहाँ का एक बड़ा अखबार है। और आप आगे बढ़िए, इसी मुद्दे को भारत में लोकतंत्र की दुहाई देने वाली कांग्रेस के नेता राहुल गांधी किस रूप में पेश करते हैं, ये देखिए। राहुल गांधी, डिवाइडेड एंड हेटफुल इंडिया अनएक्सेप्टेबल। आगे एक और स्टोरी देखिए, आरएसएस बीजेपी पॉलिसीज एम्ड एट स्प्रेडिंग फियर कन्वर्टिंग इट टू हैट्रेड। राहुल गांधी मतलब वो सिर्फ हेट की बात, सिर्फ लोगों को बांटने की बात, सिर्फ डर दिखाने की बात, मुसलमानों को डर दिखाने की बात। और ये एक बात याद रखिए, जब अल्पसंख्यकों की बात आती है ना, तो अल्पसंख्यक में और कोई नहीं होता, बुद्ध, जैन या बाकी धर्म के लोग नहीं होते, सिर्फ एक ही कम्युनिटी के लोग होते हैं। और वो भी अल्पसंख्यक कितने हैं, ये भी एक अब सवाल खड़ा हो रहा है। अब एक 5वें पॉइंट की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता खत्म हो गई है। अब आपके यहाँ तो कुछ छपता नहीं होगा, आप तो देख ही रहे होंगे, अब तो जो मोदी जी वहाँ आदेश देते होंगे वही लिखा जाता होगा, आपको लगता है क्या? लेकिन विदेशी संस्थान क्या दिखाते हैं, ये देखिए। इंडियाज रिचेस्ट मैन इज बाइंग अ मेजर टीवी चैनल, इट्स अ ब्लो टू इंडिपेंडेंट मीडिया इन द कंट्री। जो भारत का सबसे अमीर आदमी है उसने बड़े चैनल को खरीद लिया है, और इससे जो इंडिपेंडेंट मीडिया है वो खतरे में पड़ गया है। ज़रा टाइम ने बताया कि उसका मालिक कौन है। उसका भी मालिक तो कोई उद्योगपति होगा। जितने भी बड़े दुनिया के मीडिया संस्थान हैं, उसका मालिक कोई ना कोई उद्योगपति ही है। ऐसा नहीं है कि किसी पत्रकार ने इतना बड़ा संस्थान खड़ा कर दिया। लेकिन देखिए भारत में कैसे करते हैं। दे कैन टारगेट एनीबडी, इंडियाज वॉर ऑन फ्री प्रेस इज इन हाई गियर। ये भी टाइम का है। टाइम का एक और दिखाता हूँ। वाइल आई एम अलाइव आई विल कीप स्पीकिंग, जर्नलिस्ट राणा यूब्स फाइट टू एक्सपोज द ट्रूथ इन इंडिया। मतलब भारत में एक ही इस समय स्वतंत्रता सेनानी है, राणा यूब है, जो खुद यहाँ पर कानूनी चीज़ों में फंसी हुई है। ईडी ने कितनी संपत्ति अटैच की है ये भी लोगों ने देखा, कानूनी पचड़ों में फंसी हुई है, कई कानून तोड़ने का आरोप है, और वो जो है भारत में फ्री प्रेस का ठेका उठा रही हैं। और टाइम मैगजीन ने दिया है। आगे बढ़िए, बीबीसी, वाई जर्नलिस्ट इन इंडिया आर अंडर अटैक। ये वही बीबीसी है जो एजेंडा चलाता है, अपने देश में भीगी बिल्ली बन जाता है, यही एजेंडा चलाता है। वॉशिंगटन पोस्ट में आइए, इंडियाज बीबीसी रेड इज जस्ट इट्स लेटेस्ट अटैक ऑन प्रेस।
बीबीसी एजेंडा चलाए, नियमों को तोड़े, पैसे की घपलेबाजी करे, लेकिन अगर छापा हो जाए तो प्रेस पर अटैक है। एक और देखिए, इन मोदीज इंडिया जर्नलिस्ट फेस, आप देखिए ये क्या लिख रहा है कि क्रिमिनल और बाकी केसेस इन पर लग रहे हैं। टेलीग्राफ पर आइए दोस्तों, दे वॉन्ट टू स्टिफल जर्नलिस्ट, कश्मीर प्रेस क्लब क्लोज्ड इन अटैक ऑन प्रेस फ्रीडम। एक और आइए, बीबीसी न्यू दिल्ली मुंबई ऑफिसेस रेडेड बाय इंडियन टैक्स अथॉरिटीज। तीसरा भी देखिए, एक और निकाला मैंने, वाई इंडियाज नरेंद्र मोदी कुड बी एलन मस्क बिगेस्ट टेस्ट। जब ये एलन मस्क खरीद रहा था ट्विटर को, तो जानते हैं ये क्या कहानी बना रहा है। ये बता रहा है कि भारत में तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ही नहीं, तो एलन मस्क के लिए बड़ी चुनौती होगी। न्यूयॉर्क टाइम्स पर आइए, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी इज जेटिसन फ्रीडम एंड टॉलरेंस। फ्रीडम और एंड टॉलरेंस जो है वो ख़त्म हो रहा है भारत में, ये कहा जा रहा है। आप समझने की कोशिश कीजिए, माने ख़त्म हो गया है ये पूरी तरीके से। पाकिस्तान पर आइए, यहाँ के भी अखबारों को मैंने उठाने की कोशिश की है। इन सॉलिडरिटी विद राणा अय्यूब, इनको और किसी के साथ सॉलिडरिटी नहीं है, सिर्फ राणा अय्यूब के साथ है। यूएन एक्सपर्ट्स अर्ज इंडिया टू स्टॉप विक्टिमाइजिंग मुस्लिम जर्नलिस्ट राणा अय्यूब। आप समझने की कोशिश कीजिए, ये जो प्रेस फ्रीडम है ना, वो एक तरफा है, सिर्फ एक समुदाय की बात करता है। ये प्रेस से इसको कोई लेना देना नहीं है। ये कभी यूएन के माध्यम से, कभी इधर उधर और तमाम चीज़ों के माध्यम से कहता है। अब आप आगे बढ़िए, राहुल गांधी पर देखिए, ये तो इन्होंने तो कमाल कर दिया है। माइक्स ऑफ अपोजिशन साइलेंस्ड, मीडिया अंडर अटैक इन इंडिया, राहुल गांधी। अब ये तो खुद को बोलते ही हैं कि लोकसभा के अंदर मेरा माइक ऑफ कर दिया जाता है, ये भी कहते हैं कि मीडिया अंडर अटैक है। लेकिन अगर राहुल गांधी से कोई व्यक्ति और इन्हीं के इकोसिस्टम का कोई कड़वा सवाल पूछ ले या बदले में कोई दूसरा सवाल पूछ ले, तो इन्हें सहन नहीं होता है, हवा में उड़ा देते हैं, बेइज्जत करते हैं। आप भूले नहीं होंगे, एक एक पत्रकार को नाम लेकर ये इन्होंने बेइज्जत किया कि आपका मालिक तो बदल गया है, आपका मालिक तो ये है, आपका मालिक वो है। लेकिन भारत की पत्रकारिता को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। साथियों, ये जो पूरा का पूरा टूल किट, अंतर्राष्ट्रीय टूल किट दिखाया, उसका मकसद सिर्फ यही है कि ये लोग, ये सारी संस्थाएं, ये जो पूरा का पूरा अंतर्राष्ट्रीय गिरोह है, ये समझ गया है कि पिछले 10 वर्षों में जिस तरीके से भारत की सोच, भारत के लोगों की सोच बदली है, भारत की बुनियादी चीज़ें बदली हैं, उससे भारत के अस्तित्व में बहुत बड़ा बदलाव आया है। हर भारतीय अपने आप को इस समय गौरवान्वित महसूस करता है और इसीलिए एक ऐसे नैरेटिव का छल प्रपंच तैयार करने की कोशिश की जाती है जहां वो भारत की समृद्ध, आधुनिक और ऊर्जावान विचारधारा को पराजित कर सके। और इसी वजह से ये पूरा का पूरा पैटर्न आपको दिखता है। हो सकता है आप जब इंडिविजुअली चीज़ों को देखें तो आपको समझ में ना आए, लेकिन जैसे ही आप इन चीज़ों को एक सीक्वेंस में खंगालने की कोशिश करते हैं, तब आपको इस साजिश का पता चलता है। और यही मैंने आज दिखाने की कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।